कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से नहीं शेयर कर पाते, लेकिन हम इनसाइड प्रभु जूझते रहते हैं। प्रभु आज हमसे बात कर, हम पर दया कर, हमारे जीवन को बदल। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप में से जिसके पास भी कलाम मुकद्दस है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए हिब्रूज 13 वर्स 9, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूं जिसको मैं जानता हूं आपने कई बार सुना है। यहां लिखा गया है कि उन उपदेशों से भरमाए न जाओ, साउंड डॉक्ट्रिन्स, या वो डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं कि जैसे कि बहुत बार हम जो सीखते हैं उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता, या कई बार हम ऐसी टीचिंग्स भी सुनते हैं जो हमें ड्राइव कर देती हैं उन चीजों की ओर जो बिब्लिकल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप YouTube पे किसी को भी सुनते हैं, क्योंकि इन दिनों में तो चर्चेस बंद हैं, लॉकडाउन है, आपको जो भी मिल रहा है वो ऑनलाइन ही मिल रहा है, ठीक है, आप मुझे सुनते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे बाद भी किसी को सुन रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं एक परफेक्ट टीचर हूं, जी नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। यस, मैं भी चूक जाता हूं, और कोई भी किसी का भी ज्ञान सिद्ध नहीं है, कोई भी नॉलेज में परफेक्ट नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे उपदेश तो नहीं सुन रहे हैं जो आपको मसीह की तरह जीने में मदद नहीं कर रहे हैं, पर कहां ना कहां वो आपको वापस उन पुरानी वाचाओं में, पुराने रूल्स और रेगुलेशंस में, या तो वो आपको पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं, या तो कहां ना कहां कि आपका एक लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, पर कुछ आप ऐसा सुन रहे हैं जिससे आप मसीह की दुल्हन के तौर पे तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की चीजों के लिए आपके अंदर लस्ट आ रही है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि जो वो प्रचार करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उस प्रचार से इंसान के अंदर कोई फायदा नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फेमस होने की भूख और प्यास आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज से बहुत समय पहले मैं एक प्लेस पे गया था, मुझे एक ऐसा गेस्ट स्पीकर मंगाया गया था, और मेरे साथ एक हमारे पास्टर जी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा श्लोक लोगे, फर्स्ट लोगे कि सेकंड लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सेकंड ले लेता हूं, आप फर्स्ट उनको दे दीजिए। तो ठीक है, राजी हो गए। तो मैं अपने कमरे में बैठा था, तो मुझे पता चला कि अब पहले उनकी मीटिंग है। तो मैं उनको सुनने के लिए, मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी सीखना चाह रहा था। तो मैं भी एक बेंच पे जाके बैठा और मैं वहां पर सुन रहा था, और मैंने उनको इस तरह देखा कि जब वो प्रचार कर रहे थे तब वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये चीज सिखा रहे थे कि सेवकाई करनी बहुत जरूरी है, तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हो सेवकाई करने से पहले एक बेस है। ऐसे बहुत सारे उपदेश होते हैं जो लगता है कि बिल्कुल बिब्लिकल हैं, पर अगर आप उन्हें गहराई से देखो तो टोटली नॉन बिब्लिकल हैं। मैं जानता हूं कि खुदावन आप में से हर एक का उपयोग करना चाहता है, पर मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी सेवकाई नहीं है ऐसी जिसमें पहले कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। जब मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पास्टर बनेंगे, वर्शिपर बनेंगे, बड़ी बड़ी स्टेजेस पे आप खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और वो अपने नाम का भी उपयोग कर रहे थे कि जब भी आपको जब अप्रिशिएट मिले तो आप मेरा नाम बोल के बोलना कि मैंने टीच किया था आपको। और जब मैं ये सुन रहा था, आई वॉज रियली हर्ट। मुझे दुख हो रहा था कि हम जो हैं,
हम भेड़ों को खाना तो नहीं खिला रहे हैं, एडब्ल्यू टोजर ने कहा, पर हम बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आज देखिए बहुत सारे जो जवान हैं वो सेवकाई के लिए उतर जाते हैं, उसके बाद आप देखिए कुछ होता है, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, किसका नाम खराब होता है? खुदावंत का। इससे पहले कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, उससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, वो 100 बातों में आपको परखेगा। वो आपको परखेगा कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है। आप ये कह रहे हो यीशु मसीह भी परखे गए थे, ऐसा लिखा कि वो सब बातों में परखा गया। उसके बाद देखिए जब सेवकाई मिलने के बाद भी उसे जंगल में भेज दिया गया 40 दिन की फास्टिंग में। मैं जब लास्ट में उस परमेश्वर के दास से मिला तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, अगर आप समझना चाहें तो, अदरवाइज मैं चुप रहूंगा। तब उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ हम बात करेंगे। मैंने कहा आप इनको कह रहे हो कि तुम पास्टर बनोगे, तुम प्रचारक बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, पर क्या आपने इनको कुछ चेला बनने के लिए बताया? क्या खुदा इनका ऐसे उपयोग करेगा? आज बहुत सारे जवान जब देखते हैं ना, एक वर्शिपर खड़ा है, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बने। अगर एक आदमी किस पे हाथ रखता है गिर जाता है तो हम सोचते हैं काश ये हमें भी मिल जाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये डिजायर नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, और हमें परमेश्वर के सामने घुटनों पर आना है। प्रतिदिन हमें दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, यीशु के साथ जीना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले ये बेस होना चाहिए, उसके बाद आप देखिए खुदा आपको कैसा उपयोग करेगा। बहुत सारे उपदेश हैं इस दुनिया में जो दिखता है कि गुड है पर गॉडली नहीं है। There's a difference between good and godly। अच्छे में और ईश्वरीय में फर्क होता है। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, पहले इस वचन में लिखा गया है, ऊपरी उपदेशों से भरमाए न जाओ। आप किसी को भी गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ट्रैक्स बांट सकते हैं, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं ट्रैवल करते टाइम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है कलीसिया की सेवकाई के लिए, तो मेरे भाइयों और बहनों, कुछ सिद्धांत है वहां पर जो हमें समझने पड़ेंगे। इससे पहले कि यीशु उपयोग किया जाए, यीशु 30 साल तक परमेश्वर की मर्जी में ही था। अब देखिए उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है। उसके बाद यहां लिखा गया है, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है।